घोंचू की गर्लफ्रेंड ने उसे एक शानदार तोहफा दिया, एक आलीशान फ्लैट जो 26वें माले पर था। वह खुशी खुशी अपने नए घर में गया और रात भर चैन की नींद सोया। सुबह जब वह उठा और ब्रश करने लगा तो देखा कि फ्लैट में पानी नहीं आ रहा था। उसने बिस्लेरी की बोतल निकाली और किसी तरह ब्रश कर लिया। फिर जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए निकला। जैसे ही वह बाहर जाने लगा, उसका फोन बजा। जल्दी जल्दी में वह अपना फोन फ्लैट में ही छोड़ आया। वह वापस अंदर गया, फोन उठाया और देखा कि वह महज एक रोंग नंबर था। वापस बाहर निकलने के लिए जैसे ही उसने दरवाजा खींचा, दरवाजा अपने आप बाहर से लॉक हो गया। वह घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। पहले तो उसने हैंडल हिलाया, फिर किचन से चाकू और स्क्रू ड्राइवर उठाकर ताले को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बहुत मजबूत था। उसने तुरंत ताला तोड़ने वाले को फोन लगाया। जैसे ही उसने अपना पता बताना शुरू किया, मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई और फोन स्विच ऑफ हो गया। हड़बड़ाकर उसने चार्जर लगाया, लेकिन तभी बिजली भी चली गई। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। गुस्से में उसने दरवाजे पर जोर जोर से लात मारनी शुरू कर दी, लेकिन दरवाजा हिला तक नहीं। उल्टा उसके हाथ में चोट लग गई। वह बालकनी में गया और नीचे खड़े चौकीदार को आवाज लगाने लगा, लेकिन चौकीदार तो कान से थोड़ा कमजोर था और ऊपर देखने की बजाय अपने मोबाइल में पबजी खेलने में मस्त था। फिर उसने कार्डबोर्ड पर हेल्प लिखकर नीचे फेंका, लेकिन वह किसी की छत पर जा गिरा। लेकिन किसी का ध्यान उस पर नहीं गया। इसके उपाय में घोंचू ने एक गुलेल बनाई और नीचे खड़ी एक औरत की तरफ निशाना लगाया ताकि वह ध्यान दे। इतने प्रयासों के बाद भी घोंचू को निराशा ही हासिल हुई। अगले दिन वही औरत फिर आई। इस बार उसकी नजर उस बोर्ड पर पड़ी जिस पर हेल्प लिखा था। उसे शक हुआ तो वह बिल्डिंग के चौकीदार से पूछने गई। चौकीदार बोला, मैडम, इस फ्लैट में तो कोई नहीं रहता। मैं यहां 2 साल से काम कर रहा हूं, कभी किसी को आते जाते नहीं देखा। लेकिन औरत को यकीन नहीं हुआ। वह बिल्डिंग के अंदर गई और ऊपर चढ़ने लगी। उधर घोंचू ने भी जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया, लेकिन उसने सिर्फ 2 माले ही चढ़े थे कि उसे कुछ अजीब नहीं लगा। इसलिए उसने सोचा कि शायद चौकीदार सही कह रहा था। वह वापस नीचे आई और अपने घर चली गई। अब आगे जो होने वाला था वो और भी भयानक था। 8 दिन बीत चुके थे। घोंचू के पास न तो खाने के लिए कुछ बचा था और न ही पानी। भूख और प्यास से बेहाल उसने जिंदा रहने के लिए कॉकरोच खाने शुरू कर दिए। जब पानी की कमी असहनीय हो गई तो मजबूरी में उसने अपना ही पेशाब पी लिया। यह अनुभव इतना घिनौना लगा कि उसने कसम खा ली कि दोबारा ऐसा नहीं करेगा। अब उसके अंदर जिंदा रहने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। वह थककर एक कोने में बैठ गया, सोचने लगा कि शायद यही उसकी जिंदगी का अंत है। लेकिन तभी आसमान से बारिश होने लगी। घोंचू फुर्ती से बालकनी की ओर भागा। उसने दोनों हाथ फैलाकर बारिश का पानी पिया और खुशी से झूम उठा। वह जितने भी बर्तन ढूंढ सकता था उन सब में बारिश का पानी इकट्ठा कर लिया। अब उसके चेहरे पर मुस्कान थी। अगले दिन घोंचू को अकेलापन सताने लगा। उसके पास कोई नहीं था जिससे वह बात कर सके। वह अब एक डिब्बे में बंद चूहे से अपनी बातें करने लगा, जैसे वह उसका दोस्त हो। बातों बातों में उसने चूहे के साथ नीचे जाने की योजना बनाई। सबसे पहले उसने बालकनी की लोहे की ग्रिल तोड़ने की कोशिश की। यह काम आसान नहीं था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार वह ग्रिल को थोड़ा खोलने में सफल हो गया। अब असली चुनौती थी नीचे उतरना। इसीलिए उसने हिम्मत करके बालकनी की रेलिंग पर पैर रखा और धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकने लगा। 2 मंजिल नीचे उतरने के बाद उसे समझ आया कि अब और नीचे जाने के लिए कोई सहारा नहीं है। लेकिन घोंचू ने हार नहीं मानी। उसने अपनी बेल्ट निकाली और ऊपर वाली बालकनी से मजबूती से बांध दी। अब उसे बस धैर्य और संतुलन बनाए रखना था। दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन वह हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा था। आखिरकार वह दूसरी मंजिल की बालकनी पर पहुंच गया। अब आखिरी बाधा थी उस फ्लैट के अंदर जाना। घोंचू ने पैर से कांच पर जोरदार वार किया। कांच टूट गया और वह अंदर घुस गया। उसने अंदर से दरवाजा खोला और सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे पहुंचा। बिल्डिंग के बाहर निकलते ही उसकी नजर चौकीदार पर पड़ी। दोस्तों, आप बताइए, अगर आप घोंचू की जगह होते तो क्या करते?